नमस्कार दोस्तों, आज बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है क्योंकि आज का वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है। और इसलिए क्योंकि आज मैं अपने गोरखपुर के बारे में बात करने वाला हूँ। वो गोरखपुर जिसने मुझे पाला है, पोसा है, आगे बढ़ाया है और इस लायक बनाया है कि मैं आपके समक्ष कुछ बोल सकूँ। तो आइए अपने शहर गोरखपुर के बारे में जानते हैं। गोरखपुर जिले का नाम यहाँ के प्रसिद्ध ऋषि गोरक्षनाथ के नाम पर रखा गया। और आज भी जब गोरखनाथ पहुँचते हैं तो वहाँ पे जो मंदिर है उसमें बाबा गोरक्षनाथ के दर्शन किए बिना आप न लौटें। गोरखपुर जिला दिल्ली से लगभग 800 किलोमीटर और लखनऊ राजधानी से लगभग 271 किलोमीटर दूर स्थित है। गोरखपुर के उत्तर में महाराजगंज, दक्षिण में मऊ और आजमगढ़ जिला, पश्चिम में संत कबीर नगर जिला और पूरब से ये देवरिया और कुशीनगर जिले से घिरा हुआ है। गोरखपुर का कुल एरिया यानी कि क्षेत्रफल लगभग 3483 स्क्वायर किलोमीटर है और 2011 की जनगणना के अनुसार गोरखपुर की कुल जनसंख्या लगभग 44 लाख थी। गोरखपुर का 18% पॉपुलेशन शहर में निवास करता है और दूसरी तरफ गोरखपुर का 82% पॉपुलेशन गांव में स्थित है। गोरखपुर में हिंदुओं की जनसंख्या लगभग 90.28% है, जबकि मुसलमानों की जनसंख्या 9.09% है। गोरखपुर में 0.63% क्रिश्चियंस हैं और 0.52% अदर रिलीजन के लोग रहते हैं। गोरखपुर में हर 1000 लड़कों पर 950 लड़कियों का जन्म होता है और यहाँ का लिटरेसी रेट लगभग 77.83% है, जिसमें मेल लिटरेसी रेट लगभग 75.2% है, जबकि फीमेल लिटरेसी रेट 66.2% है। गुरु गोरक्षनाथ पर रखा गया गोरखपुर का नाम एक प्राचीन नाम है और हमारा शहर लगभग 217 साल पुराना है। यानी कि गोरखपुर का एग्जिस्टेंस आज से नहीं बल्कि 217 साल पुराना है। गोरखपुर का पहला नाम सूबे सक्रिया था और दूसरा नाम अरहत नगर था और बाद में औरंगजेब ने इस नाम को बदल करके मौजम्माबाद रख दिया था। औरंगजेब के बेटे का नाम था मुअज्जम और उसी मुअज्जम के नाम पर गोरखपुर का नाम मौजम्माबाद रखा गया था, क्योंकि मौजम अक्सर शिकार खेलने के लिए गोरखपुर के कुसमी जंगल में आया करता था और सन 1801 में अंग्रेजों ने मौजम्माबाद से बदलकर इसका नाम गोरखपुर रख दिया। गोरखपुर में 2 नदियां बहती हैं, एक राप्ती और दूसरी रोहिणी, और ये दोनों नदियां नेपाल से निकलती हैं, जिसके कारण कभी कभी गोरखपुर के कुछ क्षेत्रों में बाढ़ भी आ जाता है। गोरखपुर जिले की अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी वैसे तो एग्रीकल्चर यानी कि कृषि के ऊपर आधारित है, लेकिन यहाँ कपड़े के मिल भी हैं, लेकिन यहाँ पे अन्य छोटे और बड़े इंडस्ट्रीज भी हैं। कपड़े बुनाई की इंडस्ट्रीज के साथ साथ टेरिकोटा इंडस्ट्री और सुगल मिल जैसी व्यवस्थाएं भी हमारे यहाँ शामिल हैं। दोस्तों, गोरखपुर के साउथ ईस्ट इलाके में रामगढ़ ताल नाम का एक जगह स्थित है। आपने नाम तो सुना ही होगा, लेकिन आइए जरा विशेषता जानते हैं। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 1700 एकड़ है। इसे गोरखपुर की मरीन ड्राइव के नाम से भी जाना जाता है। मरीन ड्राइव यानी मुंबई वाला। परंपराओं की माने तो रामगढ़ ताल की जगह एक बहुत पुराना गांव बसा हुआ था और उस गांव का नाम था रामगढ़, लेकिन परंतु ऋषि मुनि के श्राप के कारण यह नगर एक ताल में परिवर्तित हो गया। शुरुआती दौर में यह तालाब 6 मील लंबा और 3 मील चौड़ा हुआ करता था, लेकिन अतिक्रमण के कारण यह ऐतिहासिक काल लगभग 7 वर्ग किलोमीटर तक ही सीमित रह गया है। गोरखपुर रेलवे स्टेशन को भारत का एक बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन माना जाता है, क्योंकि यह भारत के हर कोने को जोड़ता है। इसकी लंबाई लगभग 1366.37 मीटर है। दोस्तों, बात करेंगे कुछ टूरिस्ट प्लेसों की। आइए जरा जानते हैं कि गोरखपुर में टूरिस्ट प्लेसेस कौन कौन से हैं। सबसे पहला अपना प्यारा गोरखनाथ मंदिर।
ये मंदिर गोरखपुर के सेंटर में पड़ता है और ये वही जगह है जहाँ पे बाबा गोरक्षनाथ बैठ करके साधना किया करते थे। दोस्तों नंबर 2 पे आता है विनोद वन यानी कि कुसमी जंगल। कुसमी जंगल की मान्यता ये है कि यहाँ पे बुढ़िया माई का एक मंदिर है जो इस बात के लिए प्रसिद्ध है कि एक बार अगर आप वहाँ कोई मन्नत माने तो हमेशा आपकी मन्नत पूरी होती है। तो ज़रूर एक बार बुढ़िया माई पधारें और मन्नत मांगे। तीसरे पे आता है इमाम बाड़ा, जिसको एक नवाब आसिफ उद्दौला के द्वारा स्थापित किया गया था। दोस्तों इसके बाद आता है गीता प्रेस, और गीता प्रेस एक ऐसा स्थान है जहाँ पे इस विश्व में सबसे सस्ती किताबें बिकती हैं और ये जगह इसीलिए फेमस है। गीता प्रेस के अंदर तमाम धार्मिक ग्रंथों को बेचा जाता है और गीता प्रेस की स्थापना लगभग 1920 ईस्वी में हुई थी। दोस्तों प्रसिद्ध लेखक मुंशी प्रेमचंद का जन्म गोरखपुर में हुआ था और वो जिस जगह पे निवास करते थे यानी कि जिस जगह पे रहते थे, आज उसी जगह को मुंशी प्रेमचंद पार्क के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों 4 फरवरी 1922 चौरी चौरा कांड तो आपको याद ही होगा, जो कि गोरखपुर से ही कुछ दूरी पर एक स्थान है जहां पे चौरी चौरा का कांड हुआ, जिसके बाद महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया था। दोस्तों गोरखपुर का जेल वही प्रसिद्ध जेल है जहां पंडित जवाहरलाल नेहरू को 4 साल की सजा हुई और ये वही जेल है जहां राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी भी हुई थी। दोस्तों महान योग गुरु परमहंस योगानंद का जन्म भी गोरखपुर में हुआ था और इन्होंने अपनी एक जीवनी एक किताब के रूप में लिखी जिसका नाम द ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी है। कृपया इस किताब को एक बार जरूर पढ़ें। दोस्तों बीते कुछ वर्षों में गोरखपुर में ओरियन मॉल, एडी मॉल, पेंटालून्स और ढेरों वी मार्ट और V2 जैसे संस्थाओं का आयोजन किया गया है। दोस्तों गोरखपुर के प्रमुख स्कूलों के नाम कुछ इस प्रकार हैं: GN नेशनल पब्लिक स्कूल, पिलर्स पब्लिक स्कूल, HP चिल्ड्रंस एकेडमी, लिटिल फ्लावर स्कूल, डिवाइन पब्लिक स्कूल, जवाहर नवोदय विद्यालय, मेट्रोपॉलिटन स्कूल, सेंट जोसेफ हाई स्कूल, सेंट जोसेफ स्कूल, लिटिल फ्लावर। दोस्तों गोरखपुर के अंदर 2 विश्वविद्यालय हैं, जिसमें से पहला विश्वविद्यालय दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय के नाम से भी जाना जाता है और दूसरा विश्वविद्यालय MM यानी कि मदन मोहन मालवीय विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। इसको छोड़ करके भी गोरखपुर में ढेरों शिक्षण संस्थाएं हैं जहां पे बच्चे अपने स्नातक डिग्री के लिए और ग्रेजुएशन के लिए आते हैं। गोरखपुर में IIT JEE की तैयारी के लिए ढेर सारी संस्थाएं उपलब्ध हैं, जिसमें से मोमेंटम, ABC, कैटलिस्ट और हाइब्रिड कुछ मेन संस्थाओं के नाम हैं। बीते 2 वर्षों में गोरखपुर में एक जू का उद्घाटन किया गया जिसका नाम शहीद अशफाक उल्लाह खान के नाम पर रखा गया है। दोस्तों नौका बिहार में प्रसिद्ध झंडा तो आपने देखा ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि इसकी ऊंचाई लगभग 250 फीट है। वर्तमान में प्रदेश का सबसे ऊंचा झंडा गाजियाबाद के मुखर्जी नगर पार्क में लगा हुआ है। दोस्तों गोरखपुर के मेयर का नाम सीताराम जायसवाल और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री रवि किशन जी हैं और यहाँ के म्युनिसिपल कमिश्नर अविनाश सिंह हैं। दोस्तों 2020 के आंकड़ों के अनुसार 31 गांवों को म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने अपने लिमिट में ले लिया है। दोस्तों 22 नवंबर 2021 को यूपी गवर्नमेंट ने गोरखपुर को मेट्रोपोलिस सिटी का दर्जा दिया है। दोस्तों गोरखपुर मेट्रो प्रोजेक्ट के अनुसार गोरखपुर का मेट्रो 2 लाइन वाला होगा, जिसमें लगभग 27 स्टेशंस होंगे। ये लगभग 27.84 किलोमीटर लंबा होगा। दोस्तों गोरखपुर में एक मेडिकल कॉलेज है जिसको हम बाबा रघुवर दास मेडिकल कॉलेज के नाम से जानते हैं और दूसरा एम्स है जिसका उद्घाटन अभी कुछ ही दिनों पहले हमारे प्रधानमंत्री ने किया है। स्पोर्ट्स के क्षेत्र में हमारे पास 2 उपलब्धियां हैं, एक वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज और दूसरा सैयद मोदी रेलवे स्टेशन। दोस्तों गोरखपुर से संबंधित कुछ प्रचलित चेहरों के नाम कुछ इस प्रकार हैं। सबसे पहला योगी आदित्यनाथ,
दूसरा राम उपेंद्र दास, तीसरा अम्रपाली दुबे जो कि एक एक्ट्रेस हैं, रवि दुबे जो कि एक एक्टर हैं, फिराक गोरखपुरी जो कि एक राइटर हैं, अनुराग कश्यप जो कि एक फिल्म मेकर हैं, कफील खान जो कि एक डॉक्टर हैं, रवि किशन जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, सैयद मोदी जो कि एक बैडमिंटन प्लेयर हैं, विद्या निवास मिश्रा जो कि हिंदी संस्कृत लिटरेचर की एक जर्नलिस्ट हैं, कमलेश पासवान जो कि एक पॉलिटिशियन है, असित सेन जो कि बॉलीवुड एक्टर हैं, जिमी शेरगिल जो कि एक एक्टर हैं और सौरभ शुक्ला जो कि एक एक्टर हैं। और एक प्रमुख नाम जिसको हम परमहंस योगानंद कहते हैं, जो एक योग गुरु थे और इन्होंने सेल्फ रियलाइजेशन को फाउंड भी किया था। तो दोस्तों, ये थे गोरखपुर से संबंधित कुछ फैक्ट्स। वैसे तो बहुत सारी बातें हैं जो एक ही वीडियो में नहीं बताई जा सकती हैं, लेकिन फिर भी मुझे विश्वास है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि चैनल का ग्रोथ हो सके। तब तक के लिए आप सबका आशीर्वाद चाहूँगा। धन्यवाद।